दिल्ली में कोरोना का कहर बरप रहा है। नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 7,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 98 लोगों की जान चली गई है। इस वक्त दिल्ली में 43,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। प्राइवेट अस्पतालों के आईसीयू में 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने के फैसले पर अब सख्ती से अमल होगा। प्राइवेट अस्पतालों के नॉन आईसीयू बेड 60% तक रिजर्व होंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा है कि इससे प्राइवेट अस्पतालों में 2,644 बेड कोरोना के इलाज के लिए बढ़ जाएंगे। दिल्ली में बेड बढ़ाने के लिए और भी इंतजाम हो रहे हैं। छतरपुर में भी कोविड केयर सेंटर के 500 आइसोलेशन बेड के साथ ऑक्सीजन की सुविधा दी जाएगी। छतरपुर और शकूर बस्ती के कोविड सेंटर में अतिरिक्त सुरक्षा बल से आए 50 डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाएगी। शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर रेल कोच में बने 800 बेड अब तैयार हो रहे हैं। दिल्ली में कोरोना पर बेड को लेकर सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले 750 आईसीयू बेड में से अभी तक दिल्ली सरकार को एक भी बेड नहीं दिया गया है। आपने भी कहा है कि बीजेपी ने पोस्टर छपवा दिए, लेकिन हकीकत में एक भी बेड दिल्ली को नहीं मिला है। आपकी मांग है कि एम्स के 4,000 आईसीयू बेड खाली हैं। इनको आम जनता के लिए खोला जाना चाहिए। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कोरोना के रैंडम टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है। अभियान के दूसरे दिन 178 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 9 लोग पॉजिटिव पाए गए। आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने वालों से अब 2,000 का जुर्माना वसूला जाएगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और एलजी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते दिल्ली में सख्ती बरती जा रही है। इससे पहले दिल्ली के बाजारों में कोरोना टेस्टिंग शुरू की गई थी। साथ ही नियमों का उल्लंघन होने पर बाजार बंद किए जाने की चेतावनी भी दी गई है। हालांकि कांग्रेस ने मास्क नहीं पहनने पर 2,000 के जुर्माने का विरोध किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना से निपटने के तौर तरीकों को लेकर केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार तब कदम उठा रही है जब हालात काबू से बाहर हो गए हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि स्थिति भयानक है और रात में भी शवों को जलाया जा रहा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निजी अस्पतालों के आईसीयू बेड की जानकारी सरकारी वेबसाइट पर देने का निर्देश दिया है। साथ ही दिल्ली सरकार को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। केजरीवाल सरकार ने निजी अस्पतालों के 260 आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। हरियाणा में स्कूल खुलते ही कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। महज 2 हफ्तों में ही हरियाणा में कुल 147 छात्र कोरोना संक्रमित हो गए हैं। रेवाड़ी में सबसे ज्यादा 72 छात्र संक्रमित हैं। इसके अलावा जींद में 29, सिरसा में 16, कैथल और महेंद्रगढ़ में 12-12 और हिसार में 6 बच्चे पॉजिटिव हैं। कई स्कूलों में छात्रों के साथ शिक्षक भी संक्रमित हैं। सभी स्कूलों में कोरोना टेस्टिंग के आदेश दे दिए गए हैं। जिन स्कूलों में पॉजिटिव केस मिले हैं उनको 14 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण के फिर से रफ्तार पकड़ने पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। आज से रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान सिर्फ आवश्यक चीजों की दुकानें ही खुली रहेंगी। इसके अलावा रूपाणी सरकार ने अहमदाबाद के लिए 300 डॉक्टर, 300 मेडिकल छात्र और 20 अतिरिक्त एम्बुलेंस तैनात कर दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भरोसा जताया है कि अगले 3 से 4 महीनों में भारत की कोरोना वैक्सीन आ सकती है। हर्षवर्धन के मुताबिक केंद्र सरकार अभी से कोरोना टीकाकरण की तैयारियों में जुट गई है और राज्यों से आंकड़े लेने का काम भी शुरू हो गया है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दिए जाने की योजना है। दिल्ली में कोरोना की वजह से दूसरे मरीजों का हाल बेहाल है। कोई कोरोना के अलावा किसी और रोग से ग्रस्त है तो इसका इलाज दिल्ली में भगवान भरोसे है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पड़ताल की तो पाया कि सरकारी अस्पताल में तो कुर्सी पर बिठाकर हार्ट पेशेंट का इलाज करते डॉक्टर नजर आए। जीटीबी अस्पताल में हाल सबसे ज्यादा बुरा दिखा। यहाँ कई हार्ट पेशेंट को कुर्सी पर बिठाकर रखा गया था। मरीज दर्द से करहा रहा है, लेकिन अस्पताल में इस मरीज के लिए बेड का इंतजाम नहीं है। क्या हो रहा है इनको?
अटैक आया पॉजिटिव। अच्छा कोरोना नहीं, हाँ। कोरोना नहीं है, अटैक हार्ट आ अटैक सकता है। है। हार्ट अटैक पॉजिटिव है। तो इसको लिटा के रखो ना। उन्होंने गाड़ी नहीं है ना, गाड़ी नहीं है ना। न तो अस्पताल में बेड खाली है, न ही मरीज को देखने के लिए कोई डॉक्टर मौजूद है। डॉक्टर्स ने भी माना कि हार्ट के मरीजों को बिठाकर रखा गया है।